बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार एक दफ़ा फिर आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं एडीमा के बारे में, यानी सूजन के बारे में कि ये सूजन क्या चीज़ होती है, क्यों आती है, क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज और तदारुक कैसे किया जाए। सूजन यानी एडीमा दो किस्म का हो सकता है, एक लोकलाइज्ड और एक जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड एडीमा या सूजन वो होती है जो आपके बदन के किसी खास हिस्से में आ जाए, और जनरलाइज्ड वो होता है जो आपके पूरे बदन में फैल जाए। तो लोकलाइज्ड एडीमा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो है वो इन्फ्लेमेशन है। ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, ये किसी भी वजह से हो सकती है। आपके स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, बोन्स में इन्फेक्शन हो जाए, किसी खास सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाए, कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इस इन्फ्लेमेशन के साथ एडीमा यानी सूजन हो जाती है, जो कि उसी एरिया में होती है जहां पर आपको ये प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए इसको लोकलाइज्ड एडीमा कहा जाता है। फिर एडीमा जो है मुख्तलिफ और चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, कोई इंसेक्ट बाइट हो उसकी वजह से हो सकता है, कोई और एलर्जिक रिएक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है, और ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो अक्सर औकात जनरलाइज्ड एडीमा में आती हैं, और उनका जिक्र मैं जनरलाइज्ड एडीमा में करूंगा। लोकलाइज्ड एडीमा जो है उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी, कहीं पे ट्रॉमा हो गया है, कहीं पे चोट लग गई है, वैसे भी किसी भी वजह से, एलर्जी की वजह से, किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से, कहीं पर भी कोई लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उससे एडीमा हो जाता है। फिर आते हैं जनाब जनरलाइज्ड एडीमा की तरफ, यानी पूरी बॉडी में जब स्वेलिंग हो जाए तो वो किन वजूहात के बिना पर हो सकती है। तो सबसे पहले भी एडीमा के बारे में, एनासार्का के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जनरलाइज्ड एडीमा जो है पूरी बॉडी में जो फैल जाता है, और बॉडी के साथ अगर वो आपके बॉडी कंपार्टमेंट्स में भी, जिस तरह आपका पेट, आपकी चेस्ट कैविटीज में भी हो जाए तो उसको एनासार्का कहा जाता है, यानी पूरी की पूरी बॉडी और कैविटीज, उन्हें जनरलाइज्ड एडीमा को एनासार्का कहा जाता है। तो जनरलाइज्ड एडीमा के लिए तीन चीजें आपने याद रखनी है, तीन ऑर्गन्स आपने याद रखने हैं कि अक्सर औकात इन तीन ऑर्गन्स की वजह से, इन तीन ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसकी वजह से जनरलाइज्ड एडीमा आपको हो सकता है। उनमें सबसे पहले हार्ट यानी दिल, गुर्दा किडनी, और जिगर यानी लिवर। ये तीन ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जिनमें खराबी अगर आ जाए तो आपको जनरलाइज्ड एडीमा हो सकता है। किडनीज में अगर खराबी आ जाए, खुदा न खास्ता आपको निफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन का अखराज हो रहा है, आप में प्रोटीन्स की कमी आ गई है, और उस वजह से जो है तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा है, जिसके अंदर पानी की काफ़ी मिकदार है, वो पानी आपकी रगों से और शरियानों से लीक होना शुरू हो जाता है, और आपके टिश्यूज जो होते हैं वहां पर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है आपको एडीमा हो जाता है। फिर ये किडनीज के साथ भी हो सकता है। किडनी के अलावा और ऐसी चीजें कि उसमें नॉन निफ्रोटिक सिंड्रोम या क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये चीजें जो है ये आपको एडीमा दे सकती हैं। फिर किडनी की बीमारियों के अलावा अगर जिगर की बीमारी हो जाए, जिसमें क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लिवर, यानी जिगर नाकारा हो जाए, तो जिगर में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं, आपका एल्बुमिन बनता है, मुख्तलिफ और किस्म की प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन्स और ऐसी चीजें बनती हैं जो कि आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में ये जरूरी होता है। प्लाज्मा का अगर मैं जिक्र करूं तो प्लाज्मा आपका वो ब्लड सेल्स को अगर आप हटा दें, और जो पानी, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीजें रह जाती हैं, इनको प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि आपका ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड सेल्स के साथ, यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और उसके इर्द गिर्द जो पानी और न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स होती हैं, इसे प्लाज्मा कहते हैं। तो इस प्लाज्मा का प्रेशर कम हो जाता है जब प्रोटीन्स कम होती है, और वो लीक होना शुरू हो जाता है उसका पानी, और वो रगों और शरियानों में से लीक होकर आपके टिश्यूज में आ जाता है, तो एडीमा हो जाता है। तो जब क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है उसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि एक तो लिवर जो प्रोटीन्स बना रहा था वो नहीं बना रहा, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स वो नहीं बना रहा, तो आपकी प्रोटीन की कमी आ गई है प्लाज्मा में, और उसकी वजह से वहां से लीकेज हो रही है पानी की। दूसरी चीज जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज के साथ जो होती है वो होती है जनाब पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड वो आ रहा है वो पोर्टल वेन में आता है, और ये एक बड़ी रग है जो सारे का सारा खून आपकी बॉडी से कलेक्ट करके लिवर में से गुजार के उसको फिल्टर करके और वापस हार्ट में लेके जाती है। तो जब आपका लिवर श्रिंक हो जाता है, जब ये लिवर, उसकी छोटी छोटी शरियानें जो है वो खत्म हो जाती हैं फाइब्रोसिस की वजह से, तो पोर्टल जो वेन है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है।
और उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो बैक प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से ये फ्लूइड्स होते हैं ये लीक करना स्टार्ट कर लेते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी या पेट के अंदर ये फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, पानी लीक होना शुरू हो जाता है और एसाइटिस यानी पेट के अंदर का पानी ये जन्म लेता है। फिर जनाब आते हैं तीसरी चीज की तरफ और वो है आपका दिल। दिल में अगर जो कंट्रैक्शन हो रही है, जो पंपिंग हो रही है, वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में मूव कर रहा है। लेकिन अगर दिल की कंट्रैक्शन कमजोर हो जाए, दिल के पट्टे कमजोर हो जाए, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर में आपकी बॉडी जो है वो ना तो आपका प्रेशर के साथ ये आपका जायद पानी जो है, आपका खून जो है वो किडनी से गुजार सकती है, ना ही जो है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकती है और इसकी वजह से जो है तो आपके बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इनिशियली सुबह के टाइम आपके आंखों के इर्द गिर्द, फिर पूरे फेस में, फिर आपके पाँव के अराउंड यानी पीडल एडिमा और फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है और यहाँ तक के एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन यानी जो आपके सीना है उसमें पानी आ जाता है। प्लूरल इफ्यूजन के साथ एक और चीज होती है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट में या एसाइटिस क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट में या क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहा जाता है। यानी आपके फेफड़ों के अंदर जो पानी का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से रगों से स्वीप आउट होना शुरू हो जाता है और इसको पल्मोनरी एडिमा यानी जो आपके फेफड़ों के अंदर का पानी है वो जमा हो गया। पल्मोनरी एडिमा फेफड़ों के अंदर, प्लूरल इफ्यूजन फेफड़ों और जो आपके चेस्ट वॉल है उसके दरमियान में। तो प्लूरल इफ्यूजन और पल्मोनरी एडिमा में ये फर्क है। ये सारी चीजें मिला के इसको जनरलाइज्ड एडिमा या एनासार्का कहा जाता है। इन तीन ऑर्गन्स के अलावा मुख्तलिफ दवाइयां भी ऐसी हैं कि जिनके इस्तेमाल के बाद आपको जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है। यानी अगर आप एनसेड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दर्द कुश अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके बदन के पानी को और नमकियात को रोक के रखता है, तो उसके साथ आपके बदन में सूजन आ सकती है। कुछ एंडोक्राइन चेंजेस होती हैं, उसके साथ भी आपके बदन में सूजन आ सकती है कि जिस तरह हाइपोथायराइड अगर कोई मरीज है उसका पूरा बदन जो है वो सूज सकता है और वो जनरलाइज्ड एडिमा का शिकार हो सकता है। इसी तरह जो एक और एंडोक्राइन प्रॉब्लम है वो है जनाब कुशिंग्स डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में स्टीरॉइड्स की वजह से आपकी बॉडी में स्टीरॉइड्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो आप बाहर से ले रहे हो या आपकी बॉडी में अंदर से प्रोड्यूस हो रहे हो। मुख्तलिफ दवाइयों के लिए स्टीरॉइड्स का ज़्यादा अरसा अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप देखते हैं कि उस बंदे का बदन जो है वो सूज जाता है, फूल जाता है और उसका वजन बढ़ने लगता है। तो स्टीरॉइड्स का एक्सेसिव यूज जो है कुशिंग सिंड्रोम के साथ भी जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है। फिर कुछ हद तक एडिमा जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी वो दवाइयां जो कि खवातीन माने हमल गोलियां इस्तेमाल करती हैं या इस तरह के और माने हमल हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके साथ भी जनरलाइज्ड एडिमा यानी जो आपकी बॉडी है उसमें सूजन हो सकती है और आपका वजन बढ़ सकता है। फिर और कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो ममनुआ अद्वियात हैं, मुख्तलिफ किस्म की नशावर अद्वियात हैं, उनके साथ भी ये चीज हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जिनके साथ आपको जनरलाइज्ड एडिमा यानी बदन की सूजन हो सकती है। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? इसका इलाज डिपेंड करता है जनाब आपकी तशखीस पर कि बीमारी कौन सी है, इस एडिमा की वजूहात कौन सी है और उन वजूहात को कैसे कवर किया जाए। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि खुदा न खास्ता आपको अगर जनरलाइज्ड एडिमा या लोकलाइज्ड एडिमा की शिकायत बार बार होती है तो आपकी तशखीस हो सके कि आपके मसाइल क्या है, बेसिक मसला क्या है कि जिसकी वजह से आपको एडिमा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।